गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जहाँ तक हमने क्लास में कर लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है, उससे आगे हम प्रोसीड करते हैं और यहाँ से कंटिन्यू आगे पढ़ेंगे हम। देखिएगा, हमने कहाँ तक किया था, मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव इन्वर्स की बात कर रहे थे हम, ठीक है। उससे आगे करते हैं हम कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है। देखो, अगर मान लीजिए z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होगा उसको बार से रिप्रेजेंट करेंगे हम। अगर z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा जो बार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। किसके इक्वल होगा, a माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ b। तो किसी भी z कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको z बार से रिप्रेजेंट करते हैं क्या होगा, a माइनस आयोटा b। मतलब अगर किसी भी a प्लस आयोटा b टाइप्स के कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर z बार निकालना है तो जस्ट चेंज द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो a तो a ही है इस कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर में, सिर्फ यहाँ प्लस आयोटा b है तो यहाँ क्या हो गया, माइनस आयोटा b, ठीक है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ आपने उस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो पहले आपका कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा होना चाहिए। a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखे हुए कॉम्प्लेक्स नंबर में आप इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो, आपको उसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जो बेसिक पार्ट है उसको पढ़ते हैं हम। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं क्या, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z के कंजुगेट का अगर आपने कॉन्जुगेट कैलकुलेट किया तो वापस आपको z मिलेगा। मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z का कंजुगेट और फिर उसका भी कंजुगेट तो वापस क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। सीधी सी बात है, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z है, ये इसका z बार है। अगर मैं z बार का दोबारा बार कैलकुलेट करता हूँ, मतलब कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का फिर कॉन्जुगेट कैलकुलेट करूंगा तो मैं इमेजरी पार्ट का साइन चेंज कर दूंगा, तो या माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ बी की जगह क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ बी, तो वापस क्या मिलेगा मेरे को, z मिल जाएगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट वापस क्या आएगा आपके पास, z। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर उसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करेंगे, मतलब z के अंदर अगर z बार को आप ऐड करेंगे तो क्या होगा। देखो, ये z कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये z बार है। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो a प्लस ए टू ए, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ a कौन है बेटा, दिस इज द रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z। a तो क्या है, रियल पार्ट, b क्या है, इमेजनरी पार्ट। तो z में जब z बार ऐड होगा तो इमेजनरी पार्ट कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, 2a, मतलब 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z में से उसका z बार सब्ट्रैक्ट होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर z में से उसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो करो, a प्लस आयोटा b माइनस a प्लस आयोटा b, तो 2 टाइम्स ऑफ क्या मिलेगा आपके पास, 2 आयोटा b मिलेगा। तो 2 टाइम्स ऑफ आयोटा b इमेजनरी पार्ट ऑफ z, 2 आयोटा इंटू इमेजनरी पार्ट, 2 टाइम्स ऑफ इमेजनरी पार्ट ऑफ z। तो अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z के अंदर उसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर आप ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z आएगा, एंड और z में से अगर z बार को अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ इमेजनरी पार्ट ऑफ z। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z के अंदर, ठीक है, क्या करेंगे, अगर z बार को ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, z बार को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आयोटा b, हाँ एक आयोटा की टर्म रह गई भाई, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि इन दोनों को अगर ऐड करें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो z माइनस z बार से क्या बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ आयोटा टाइम्स ऑफ b, तो z माइनस z बार 2 आयोटा, व्हाट इज b, b इज द इमेजनरी पार्ट ऑफ z। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z में z बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड, ये हमारी अब फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये फर्स्ट है। अब देखो, अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2, दोनों के एडिशन का कॉन्जुगेट, बेटा दोनों के कॉन्जुगेट के एडिशन के इक्वल होता है, बात बराबर है।
कि आप Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट लीजिए या Z1 Z2 दोनों के कंजुगेट को ऐड कर दीजिए। ठीक है। 4th प्रॉपर्टी, Z1 इंटू Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट का कंजुगेट, फर्स्ट का कंजुगेट मल्टीप्लाइड बाई कंजुगेट ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। 6th प्रॉपर्टी, अगर Z1 बाई Z2 है, ये माइनस के साथ भी वैलिड है, Z1 बाई Z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, Z1 कॉन्जुगेट डिवाइड बाई Z2 कॉन्जुगेट, प्रोवाइडेड योर कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जो आपका सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, वो डिवीजन में क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं। एक मेन प्रॉपर्टी और आती है इसके अंदर कि Z की पावर n का कॉन्जुगेट, ठीक है, बराबर होता है Z कंजुगेट की पावर n के। इसका मतलब क्या है कि चाहे आप Z की पावर 5 का कंजुगेट कैलकुलेट करो या पहले Z कंजुगेट कैलकुलेट कर दो और उसकी बाद में पावर 5 कैलकुलेट करो, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आपने ध्यान रखना है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालेंगे। पहले वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका आप कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना चाहते हो वो a प्लस आइटा b की फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद उसका कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालेंगे, जस्ट चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब हम इसको यूज करेंगे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। जो क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट निकालने का पार्ट है वो अभी CBSE के अंदर हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उसको अभी हम नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ 5.3 तक करना आपने अपने बुक के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट, अभी के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे हम। अब देखिएगा, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, जैसे x ये आपको दे रहा है x प्लस आइटा a प्लस आइटा b इफ a प्लस आइटा टाइम्स ऑफ b डिवाइड बाई a माइनस आइटा टाइम्स ऑफ b। वो क्या कह रहा है कि दिस इज इक्वल टू x प्लस आइटा b, c प्लस आइटा d है नीचे, इज इक्वल टू x प्लस आइटा टाइम्स ऑफ y। ठीक है, अब देखो क्या कहता है वो कि प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसके इक्वल प्रूव करना है। अब ये मेरा क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर ये आपकी बुक के अंदर अलग अलग एडिशन की बुक है, तो ये इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, और मैं एक्सरसाइज 5.2 कर रहा हूँ। अब देखो आप, वो क्या कहता है कि अगर a प्लस आइटा b बाई सी प्लस आइटा डी x प्लस आइटा y के इक्वल है, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसके इक्वल प्रूव करिए। तो देखो हम कैसे करेंगे बेटा, यहाँ से मुझे x प्लस आइटा y की वैल्यू पता है कि x प्लस आइटा टाइम्स ऑफ y किसके इक्वल है, a प्लस आइटा टाइम्स ऑफ b बाई सी प्लस आइटा टाइम्स ऑफ d। क्या करूँगा, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, टेकिंग द conjugate on the both side। आप दोनों साइड्स क्या करिए, कंजुगेट लीजिए। अगर हम दोनों साइड कंजुगेट लेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, x प्लस आइटा वाई, ये तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कंजुगेट। राइट साइड में ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन है। अब हमने ये पढ़ लिया था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसका भी कंजुगेट। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होगा, जस्ट चेंज द इमेजिनरी पार्ट, साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे आएगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का साइन अगर प्लस है तो माइनस कर दो, अगर माइनस है तो प्लस। तो इस x प्लस आइटा वाई का कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर x माइनस आइटा वाई। ये क्या है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन का कंजुगेट। अभी मैंने आपको बताया कि Z1 बाई Z2 का कंजुगेट किसके इक्वल होगा, Z1 कंजुगेट डिवाइड बाई Z2 कंजुगेट। तो ऊपर वाले का कंजुगेट क्या आएगा, a माइनस आइटा b, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ऊपर देखो दोनों के डिवीजन का कंजुगेट, ऊपर वाले का कंजुगेट डिवाइड बाय नीचे वाले का। अब नीचे वाले का कंजुगेट क्या आएगा, c माइनस आइटा टाइम्स ऑफ d। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्या करें आप, फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मैं दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों की लेफ्ट साइड आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो x प्लस आइटा टाइम्स ऑफ y इंटू एक्स माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ वाई इक्वल टू ए प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ बी बाई सी प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ डी इंटू ए माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ बी बाई सी माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ डी। ये क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वेयर में तो बेटा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर।
माइनस बी स्क्वायर में क्या आएगा, आईटा वाई का स्क्वायर। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कौन आएगा, आईटा टाइम्स ऑफ बी का स्क्वायर। अब ये सी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या आएगा, आईटा टाइम्स ऑफ डी का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आईटा स्क्वायर -1, वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर क्या बनेगा, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बस हमने यही प्रूव करना था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये कंजुगेट की प्रॉपर्टी है, इसकी मदद से हमने इसको कैलकुलेट कर दिया। हमने इसमें इसी टाइप के 3-4 क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, वो भी ऐसे ही करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। जो 16th क्वेश्चन है वो क्या कहता है, इफ एक्स प्लस आईटा वाई, इफ एक्स प्लस आईटा वाई इज इक्वल टू इसका क्यूब रूट इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ये गिवन है। ये मैं करवा देता हूँ। प्रूव दैट 4 टाइम्स ऑफ, क्या कहता है वो, प्रूव दैट 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी। ठीक है, यही प्रूव करवाता है। अब इस बात को हम कैसे प्रूव करेंगे, देखिएगा। हमें जो गिवन है एक्स प्लस आईटा वाई का क्यूब रूट इज इक्वल टू ए प्लस आईटा बी। ठीक है, ये चीज़ प्रूव करनी है जिसमें आईटा की कोई चीज़ नहीं है, आईटा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका यहाँ कंजुगेट लेने से फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यह क्यूब रूट है। तो क्या करते हैं, हम दोनों साइड पहले क्यूब लेते हैं, टेकिंग द क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड्स। अब इस इक्वेशन का दोनों साइड क्यूब लीजिए, तो इधर क्या बनेगा, एक्स प्लस आईटा वाई के क्यूब रूट का क्यूब। ठीक है, इधर क्या बनेगा, ए प्लस आईटा बी का क्यूब, दोनों साइड क्यूब लेंगे। तो ये 3 से 3 कैंसिल, एक्स प्लस आईटा वाई इज इक्वल टू, इसका क्यूब क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी क्यूब का मतलब आईटा बी का क्यूब प्लस 3ab। तो 3 इंटू ए इंटू बी कौन है, आईटा टाइम्स ऑफ बी, ए प्लस बी, तो ए प्लस आईटा बी। तो एक्स प्लस आईटा वाई इज इक्वल टू, ये क्या हो गया बेटा, ए क्यूब, ये आईटा क्यूब तो माइनस आईटा होगा, बी का क्यूब बी क्यूब प्लस ये कितना है 3ab आईटा। जब ये 3ab आईटा ए से मल्टीप्लाई होगा तो 3a स्क्वायर बी आईटा बन जाएगा, और जब ये 3ab आईटा बी से मल्टीप्लाई होगा तो -3a बी स्क्वायर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आईटा इंटू आईटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1। अब देखो एक्स प्लस आईटा वाई इज इक्वल टू, देखो इसके पास आईटा नहीं है, इसके पास आईटा नहीं है, एक जगह करो, ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इस टर्म के पास आईटा है, इसके पास आईटा है, दोनों के पास से आईटा कॉमन लीजिए, 3a स्क्वायर बी माइनस का बी क्यूब। अब देखो आप एक्स प्लस आईटा वाई इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, रियल पार्ट है। ठीक है, ये क्या है, इमेजनरी पार्ट है। अब हो गया ना। अब लेफ्ट साइड भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट साइड भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमने क्या पढ़ा था क्लास में कि अगर दोनों साइड कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इंप्लाइज दैट दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर हैं तो लेफ्ट साइड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट राइट वाले के रियल पार्ट के इक्वल है, ए क्यू माइनस 3ab स्क्वायर। और लेफ्ट वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट, यहाँ इमेजनरी पार्ट कौन है, सिर्फ आईटा का कोफिशिएंट वाई, इधर वाले का इमेजनरी पार्ट 3a स्क्वायर बी माइनस का बी क्यूब। अब देखो x इज इक्वल टू, इसमें से a कॉमन आएगा ना, तो a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, इस a को x के नीचे ले आओ, तो x बाई ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। ये एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसमें से b कॉमन आ जाएगा तो 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि उधर b क्यूब है, तो y बाई बी कितना आएगा, 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ये भी एक y बाई बी की वैल्यू आ गई। दोनों को आप जोड़ दो, x बाई ए के अंदर y बाई बी को ऐड कर दीजिए, तो x बाई ए प्लस y बाई बी कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, तो 4 ले लेता हूँ मैं कॉमन, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा जो आपने प्रूव करना था। ठीक है, अब इसका जो क्वेश्चन नंबर मैंने ये किया है 14, ठीक
ठीक है, फिर 14, 15, 16, 17 ये ठीक है। तो आप 12 से लेकर के 16 तक के क्वेश्चन कर देंगे। स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना नहीं है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर सॉल्व करेंगे हम।